गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम MPPSC टेस्ट मेगा सीरीज में करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए मुझसे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है तो फालतू की बातें करने से अच्छा कि हम डायरेक्ट टेस्ट सीरीज करें। चलो, फर्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान आयोजित किया जा रहा है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसे भारतीय सेना का मानवाधिकार सेल का प्रथम अतिरिक्त महानिदेश नियुक्त किया गया? तो देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, मेजर जनरल गौतम चौहान, मेजर अनुपम त्यागी, मेजर अनिल सिंह, मेजर जनरल प्रताप कुमार। तो सही आंसर है मेजर जनरल गौतम चौहान। हाल में ही किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त किया? कजाकिस्तान ने, इराक ने, ईरान ने या बांग्लादेश ने? कजाकिस्तान ने। किस राज्य द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनागत पंख अभियान शुरू किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो देखो चार ऑप्शन है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस और मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस। तो कौन सा? हावड़ा कालका मिल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन दे रखे हैं, हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारत दिवस या सैन्य दिवस। तो किस दिवस के लिए? पराक्रम दिवस। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? नैन्सी पेलोसी को। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए हैं, राहुल त्यागी, मोहन सचदेवा, अनिल कुमार और अरूप कुमार गोस्वामी। तो अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने के राज्यों के संबंध में के दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तमिलनाडु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ये वाला सही नहीं है। दूसरा, तमिलनाडु को उक्त सुधारों को लागू करने के कारण रुपये 4,813 करोड़ की अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई। बिल्कुल सही। 15 जनवरी 2021 को उक्त सुधारों को लागू करने के कारण 11 राज्यों को रुपये 25,639 अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई। बिल्कुल सही। अब उक्त सुधारों को लागू करने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य को रुपये 4,851 करोड़ अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई। गलत। अब ये कह रहे हैं कि किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? तो देखो ऑप्शन दिए हैं आपके, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो केरल में। किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? ऑप्शन दिए हैं, मनीष मल्होत्रा, सत्यपाल, रोहित बाल और मनीष अरोड़ा। तो सत्यपाल का। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई? ऑप्शन दिए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। झारखंड में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को कोरोना संकट के बीच कितनी अवधि के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया? 2 वर्ष के लिए। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? हुबली में, मैसूर में, सिलवासा में या चित्तरंजन दास में? तो हुबली में। द क्रॉनिकल ऑफ फिलोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? ऑप्शन है, जेफ बेजोस, मार्क जुगरबर्ग, डेविस रॉक्स या बर्नार्ड मार्क्स। जेफ बेजोस ने दिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का शुभारंभ किया? शिलोंग में, गुवाहाटी में, मैसूर में, चेन्नई में। शिलोंग में। भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित में किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? गाजियाबाद और हावड़ा, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, नासिक और नई दिल्ली, नासिक और अहमदाबाद, देवलाली और दानापुर। ठीक है, देवलाली का है महाराष्ट्र में
और दानापुर है बिहार में। रायसीना डायलॉग जो कि 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्न में से कौन सा है? पहला, प्रवाही साझेदारी, बहुपक्षीयता और बहुध्रुवीयता, नेविगेटिंग अ अल्फा सेंचुरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेविगेटिंग अ अल्फा सेंचुरी। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई? ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? मुर्शिदाबाद, श्रीनगर, हैदराबाद या अहमदाबाद? अहमदाबाद। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को कितने राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की? 4, 6, 8 या 15? 6। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 27 अप्रैल 2020 को विश्व भर के देशों में सैन्य खर्च पर नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे? तीसरे पे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? कोटद्वार, गैरसैंण, हल्द्वानी या हरिद्वार? गैरसैंण। अब यहाँ से हमें एक ऑप्शन और पता चल गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? राजस्थान ने, बिहार ने, पंजाब ने या तमिलनाडु ने? राजस्थान ने। किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया? अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों को सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? एक रामायण एक्सप्रेस, श्री रामायण एक्सप्रेस, भगवान राम एक्सप्रेस, श्री राम एक्सप्रेस या अयोध्या नरेश एक्सप्रेस? तो श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की गई है। 13वें एयर इंडिया 2021 शो का आयोजन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु या जयपुर? बेंगलुरु। गगनयान एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? मार्च 2021 में, जुलाई 2021 में, सितंबर 2021 में या दिसंबर 2021 में? दिसंबर 2021 में। किस देश के राष्ट्रपति 2020 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? पोलैंड के, नीदरलैंड के, पुर्तगाल के या वियतनाम के? पुर्तगाल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए की स्मृति सिक्का जारी किया? 100 का, 75 का, 175 का या 50 का? 75 का। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 के 23वें संस्करण का विषय क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया। भारत का पहला ई कचरा कहाँ पर स्थापित किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में या नई दिल्ली? दिल्ली में, पुणे महाराष्ट्र में या मुंबई महाराष्ट्र में? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। नागरिकता संशोधन अधिनियम को समाप्त करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश? केरल। निम्न में से किस राज्य के पान को हाल में ही जीआई टैग प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या मिजोरम? तो किसे? केरल को। और पान को क्या बोलता है? बीटल लीफ, ये भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया? वाराणसी में, हरिद्वार में, प्रयागराज में या मुंगेर में? हरिद्वार में। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान? पाकिस्तान ने। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में कहाँ हुआ था? गोवा की राजधानी पणजी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 से 24 जनवरी कब? 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। बिल्कुल सही। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू डार्कनेस ने प्रतिष्ठान गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। यह भी सही। अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICAFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह भी सही। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब सरकार द्वारा।
भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख या दिल्ली? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया? टोक्यो, लंदन, पेरिस, लॉस एंजल्स? तो लॉस एंजल्स में। किस देश ने 10 मई 2020 को अपने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नामकरण करने की जानकारी दी? इजराइल, जापान, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया? तो इजराइल। मलेशिया में महातीर मोहम्मद के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद किस देश को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? देश का अनवर इब्राहिम, मोहिउद्दीन यासीन, मोहम्मद आसिफ या नजीब रजाक मोहिउद्दीन यासीन को? किस देश ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की? जापान ने, अमेरिका ने, चीन ने या ऑस्ट्रेलिया ने? अमेरिका ने। हाल में भारतीय खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है? वो है टेनिस खेल से संबंधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? कब नहीं भरना होगा? जब वो 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग हो, या 75 से, या 68 से, या 72 से। जब वो 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग हो जाएंगे तो उन्हें आईटीआर नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया? लेह में, गोवा में, अंडमान निकोबार में और इनमें से किसी नहीं में? अंडमान और निकोबार में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वयं भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? 64,180 करोड़ रुपए, 62,480 करोड़ रुपए, 68,180 करोड़ रुपए, 64,265 करोड़ रुपए? तो 64,180 करोड़ रुपए। किस मंत्रालय द्वारा 12 मई 2020 को चैंपियंस नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। अर्जुन मुंडा को किस संगठन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XIV का आयोजन हुआ? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो नेपाल। किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? संजय कपूर को, PR वेंकटम राम राजा को, भारत सिंह चौहान को या नरेश शर्मा को? भारत सिंह चौहान को। किस शहर को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की गई है? दिल्ली, लॉस एंजलिस, टोक्यो या पेरिस? पेरिस। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां पर होगा? प्योंगयांग में, वैंकूवर में, सोची में या बीजिंग में? बीजिंग में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर राहुल सचदेवा जी, डॉक्टर संजय कपूर जी, डॉक्टर रवि अग्रवाल जी, डॉक्टर मनोज सिन्हा जी? तो डॉक्टर संजय कपूर जी। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए? करेगी? दिल्ली, पाकिस्तान, झारखंड, बिहार? दिल्ली। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय पहलवानों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक प्राप्त किए? बैंकॉक, थाईलैंड, नई दिल्ली, भारत, कोलंबो, श्रीलंका या टोक्यो, जापान? नई दिल्ली, भारत। वर्ष 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स में। मधु बहाकर ने हाल में ही राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 4 मार्च को, 4 अप्रैल को या 4 मई को? 4 फरवरी को। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना? विज्ञान को, वैक्सीन को, आत्मनिर्भरता को या कोरोना वायरस को? आत्मनिर्भरता को। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड या जापान? फ्रांस। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा मेराइतोवा, गोकू, शुहरेंग या बिग ड्रेवन ड्रेवन? बिग ड्रेवन ड्रेवन।
विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 5 जनवरी को, 4 जनवरी को, 8 अप्रैल को या 2 अगस्त को? 4 जनवरी को। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नेपाल ने, इजराइल ने, चीन ने या रूस ने? इजराइल ने। केंद्र सरकार द्वारा 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। बिल्कुल सही। इस वर्ष 2 लोगों को मरने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सही। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सही। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों थोड़े ब्लर हो गए तो इन्हें हम बाद में देखेंगे, बाकी जो भी ठीक है उन्हें हम पढ़ लेते हैं। किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर रमेश चंद, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर किशोर त्रिपाठी या डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडे? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी को। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में? असम, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया? तारक शाह जी को। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट, पशुपति मंदिर ट्रस्ट, शिरडी साईं ट्रस्ट? राम मंदिर ट्रस्ट। प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विद्यावती को 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया। उनसे संबंधित कथनों पर सही विचार कीजिए। उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही। वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह भी सही। यह चेन्नई स्थित अंडियार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थी। गलत। एशिया विकास बैंक द्वारा किसको भारत के नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा जी को, टैंको कैनिसी को, अनिल त्यागी जी को या मोहन अग्रवाल को? राहुल सचदेवा को। किसे जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सलमान खान, अजय देवगन, परेश रावल या अनुपम खेर? परेश रावल। किस देश के प्रतिष्ठित गायक मेरी मर्डन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नेपाल। हाल में ही किसके द्वारा केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, संदीप मिश्र, निर्मला सीतारमण या हरदीप सिंह पुरी? निर्मला सीतारमण। आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? इरोम, शर्मिला, बिरधा पाटकर, अरुंधति राय या कुमार मुन्नन सिंह? किस गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित किए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर किशोरी त्रिपाठी, डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडे? कन्हैया त्रिपाठी। दुर्लभ अखिल भारतीय टेनिस महासंघ की बैठक में किसे अखिल भारतीय टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? अर्जुन मुंडा, अनिल जैन या फिर सुंदर अय्यर? अर्जुन मुंडा जी को। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण नियुक्त किया? शशिकांत वर्मा जी, रंजन कुमार घोष, गिरीश चंद्र मम्मू या राजीव गौबा जी को? कौन एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष चुने गए नियुक्त हुए? टीएस विंजयन, अशोक लवासा, उर्जित पटेल या दिवाकर गुप्ता? किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव बजाज। रेल मंत्रालय ने हाल में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया? खिलाड़ियों को। एशिया विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश? उत्तर प्रदेश। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार किस देश के भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? फिनलैंड के।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 13 मई 2020 को किसको सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? मनोज आहूजा, दीपक भाटिया, विरजा शर्मा जी, इनमें से किसी को नहीं करा। किसको 27 मई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मार्कोस ट्राजोको, केवी कामत, अनिल किशोर, केवी कामत जी को। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष बॉबी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1974 को। किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्रो इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह जी ने। किस देश ने हाल में ही हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया गया? रूस। देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? सतत लोकतंत्र विकास। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र पचौरी, हिमांशु खड़े, चांदमल कुमावत या विजय जोली? राजेंद्र पचौरी। किस शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? चंडीगढ़ से हिसार तक। देश भर में 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की? 1986 में। 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य देश भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह का मुख्य विषय क्या था? पर्यावरण और भारत का भविष्य। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2030 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2013। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा? दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या काठमांडू? दिल्ली। देखो दोस्तों, आज थोड़ा कुछ पेजों में, 1 या 2 पेज में ब्लर हो गया। आगे से कोशिश करेंगे कि ये भी नहीं हो, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। देखो, इस समय हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वो करें। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज्वाइन कीजिए। अभी तो हमने 100 क्वेश्चन ही करे हैं, लेकिन अगर आपका साथ मिला तो हम एक दिन में कम से कम 300-400 क्वेश्चन भी निपटा देंगे, यानी 3 से 4 टेस्ट सीरीज, 5 टेस्ट सीरीज भी हो सकती हैं। तो ये सब आप पे निर्भर कर रहा है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।